वो गणतंत्र दिवस के रूप में उसका अंतिम सप्ताह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में बहुत अधिक भावनाओं से भरा होता है। अभी तो भारत के बारे में ये जगह जगह उल्लेखित हो रहा है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। और G20 में इस बात पर काफी, इस वर्ष में जब G20 की बैठकें हो रही हैं तो बहुत महत्व के साथ इस बात को उल्लेखित किया जा रहा है। पिछली बार सरकार ने 15 अगस्त 75 स्थानों पर बनाया था। इस बार भी सरकार ने जानकारी दी है कि 75 स्थानों पर ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सरकार करने जा रही है। और हमने संगठन के प्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती गत वर्ष हमने हर गांव और हर वार्ड में मनाई थी। इस बार हर ब्लॉक में हम नेताजी की जयंती मना रहे हैं। हमारा युवा मोर्चा उस कार्यक्रम को करने जा रहा है। सबको बड़ा गर्व है कि नेताजी की प्रतिमा कर्तव्य पथ से पहुंचते हुए इंडिया गेट पर, जहां आज पंचम की प्रतिमा होती थी, वहां बहुत भव्यता के साथ सुसज्जित हो रही है। और आज़ाद हिंद फौज की जो भी वीर गाथाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। इसको कहते हैं कि ऐसे नायकों को वो सम्मान मिल रहा है जिस सम्मान के वो हकदार थे। अभी जनवरी में ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। उसमें कई विषय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देश भर के कार्यकर्ताओं के सामने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोगों ने रखे हैं। मैं ये कहूंगा कि बहुत वर्षों तक हम गुलामी का शिकार रहे और हम गौरव के छोटे छोटे पल ढूंढते थे। हमारे कुछ लोग ब्रिटिशर्स से लड़े, झुके नहीं, हमारे लिए गौरव के पल थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवन गाथाओं को हम अपनी गौरव गाथा के रूप में लेते रहे। जब भारत स्वतंत्र था तो विवेकानंद जी उस समय भी अमेरिका पहुंचे और दुनिया में भारतीय कल्चर, भारतीय धार्मिक चिंतन, भारतीय आध्यात्मिकता का डंका पूरी दुनिया में बजाया। और उस कथा को हम बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। लेकिन आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अन्य कई कमेटियों में अध्यक्षता कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस की परिषद में, SCO में। ये सचमुच में भारत के लिए गौरव के पल हैं। किसी भी समाज के लिए गौरव बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और हम ये चाहते हैं कि ये गौरव के पल अंतिम भारतीय महसूस करें। नरेंद्र मोदी जी ने 20 के साथ 9 देशों को और आमंत्रित किया है। बांग्लादेश को, स्पेन को, नीदरलैंड को, इजिप्ट को, नाइजीरिया को, 2 अरबियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में से 2 देशों को, सिंगापुर को, 29 देश आएंगे। उसके साथ कुछ जो दुनिया भर की वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, UNO, WTO है, WHO है,
वर्ल्ड बैंक है, IMF है, केवल 20 नहीं बैठेंगे, 43 बैठेंगे इस तरह से। तो हमने पार्टी के नाते से तय किया है कि हम G20 की बैठक का ये गौरव के पल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। हरियाणा में भी इसकी एक बैठक मार्च 1, 2, 3 मार्च को गुड़गांव में संपन्न होगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी उनकी तैयारियों में जुटे थे और असली हरियाणा के दर्शन उनको हों, इसलिए हमने जहाँ प्रवासी पक्षियों की जगह है सुल्तानपुर लेक, उसके साथ साथ प्रतापगढ़, जहाँ मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर टूरिज्म कहिए, हरियाणा का विलेज टूरिज्म कहिए, इसका बेस्ट नमूना है। वो सब जगह भी उसके लिए देखी हैं कि हम एक 3, 4, 5 डिकेड पुराने हरियाणा के दर्शन भी उनको करा सकें। कोई बैलों का हल चलाना चाहता है तो चला सके, कोई ऊँट गाड़ी की यात्रा कर सकता है तो करना चाहे तो कर सके, कोई मिट्टी के बर्तन बनाना चाहे तो बना सके, कोई हाथ से चलने वाली चक्की से आटा पीस कर देखना चाहता है तो पीस सके, गुलगुले और पूड़े कैसे बनते हैं, हरा क्या होता है, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ एक परिसर में हैं।